तो आज का डिस्कशन हम करते हैं बिहार इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि बिहार में बहुत ही चर्चा चल रही है जोर से, क्योंकि वहाँ पर है इलेक्शन। और 2025 का इलेक्शन क्या परिणाम देगा, ये बहुत ही मैटर करता है पूरे भारत देश के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ से बीजेपी हटी तो इसका मतलब ये है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें और ज़्यादा गिरेंगी और हो सकता है पूरी सत्ता से ही बाहर हो जाए। नो वन नोज। तो चलिए पता करते हैं कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले आरजेडी, उनके बारे में हम क्या ही बताएं। उनके बारे में वो खुद ही बताते रहते, लेकिन क्या बता रहे खुद नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि खेसारी लाल यादव कौन सा गाना था उनका, नून रोटी खाएंगे, ये वाला गाना गाने वाले खेसारी लाल यादव ने आरजेडी की तरफ से फॉर्म भर दिया, अपना पर्चा भर दिया। भैया टिकट कंफर्म हो गई उनकी। अब उन पर बहुत सारी बातें चलना चालू हो रही हैं कि जो कह रहे थे कि हम इलेक्शन में नहीं आएंगे या किसी अपने दूसरे सुपरस्टार को सपोर्ट कर रहे थे, फाइनली उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है और खुद मैदान में आ गए हैं। मैदान में आने के बाद उनके कुछ बयान जो हैं वायरल हो रहे हैं, लेकिन जितना बयान वायरल हो रहा है उतना ही उनका गाना वायरल हो रहा है। और जो स्टेज पर वो फालतू हरकतें करने वाली वीडियो हैं वो भी लगातार वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या आपको खेसारी लाल यादव को जिताना चाहिए या नहीं, मेन सवाल तो यही है। तो मेरी तरफ से इसका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिशियन नहीं है। इन्होंने एक पहचान बना ली अपने अलग विधा की वजह से। जब उनकी विधा अलग है तो वो पॉलिटिशियन कैसे बन सकते हैं? मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं बन सकते, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये जीत भी गए तो भी आपके लिए घंटा कुछ नहीं करेंगे। ये रियलिटी है। जब ये गाना बनाते हैं तब ये नहीं सोचते कि समाज पर इन पर इस गाने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तो ये नेता बन जाएंगे, कानून बनाएंगे, तो सोचो कानून जब बनाएंगे तो वो कैसे सोचेंगे कि इसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा। तो ये देखेंगे ना कि इस कानून का इम्पैक्ट हम पर क्या पड़ेगा, यानी खुद पर, उन पर। तो खेसारी लाल यादव को दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको जिताना चाहिए। उनकी हौसला अफजाई के लिए आप तालियां बजा दीजिए, तारीफ कर दीजिए और नेक्स्ट टाइम वो कुछ अच्छे गाना गाएं, इसके लिए कुछ बातें कर दीजिए, लेकिन जिताना सही नहीं होगा। दूसरा हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर बहुत अच्छा गाती हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। एक नंबर की सिंगर हैं, क्लासिक को अपने आगे ले जाती हैं, मैथिली का नाम रोशन किया, बिहार का नाम रोशन किया। और ये अभी से नहीं, जब बहुत छोटी थी तब से ही ये इन्होंने अपना नाम बना लिया था, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अपने इस नाम का वो अब नामकरण करने जा रही हैं पॉलिटिक्स के, यानी अपने नाम का यूज करेंगी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। अब मैथिली ठाकुर आप ध्यान से देखें तो ये बीजेपी की बातें बहुत पहले से ही कर रही हैं। बीजेपी में शामिल ये हालांकि अभी हुई है और शामिल होते ही इनको टिकट मिल गया। सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शामिल होते ही इनको टिकट मिल गया, जो वर्षों से न जाने कितने सालों से बीजेपी पार्टी में जुड़ा हुआ है, इनके लिए लड़ रहा है। चाय की लारी पे, समोसे की लारी पे, गली में, बसों में, रिक्शे में बहस कर रहा है कि मोदी है तो बेहतर है, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी है। सब कितना डिबेट किया उसने यार भाई। और तुमने क्या किया? आला कमान ने डिसीजन लिया, नहीं भैया ये कार्यकर्ता किसी काम का नहीं है जो हमारे गुणगान कर रहा है। पार्टी के दम पे नहीं बल्कि चेहरे के दम पे पार्टी को चमकाएंगे। तो इन्होंने चुन लिया मैथिली ठाकुर। अब मैथिली ठाकुर बच्ची हैं, यंग लोग आने चाहिए, शायद ये सोच होगी बीजेपी की, इसमें भी कोई डाउट नहीं मुझे। लेकिन क्या मैथिली ठाकुर पॉलिटिक्स से रिलेट करती हैं? क्या उनका इरादा था पॉलिटिक्स में आने का? अगर था तो उन्होंने किस तरीके से अपने को अपग्रेड किया है, ये सब उन्हें खुल के बताना होगा देश की जनता को, बिहार की जनता को, तब जाके लोग उनको चुने। अदरवाइज सिर्फ एक गीत गाने के लिए हम सबको पार्लियामेंट में तो नहीं भेज सकते। आर्टिस्ट के लिए हमने एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है, राज्यसभा में भी अलग सिस्टम है कि हम आर्ट से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उनको हम मौका देते हैं कि वो संसद में आए और आर्ट को आगे बढ़ाने वाली बातें करें। लेकिन ये लड़ करके आ रहे हैं, यानी जनता की बात करनी चाहिए इन्हें। तो मुझे
पता नहीं श्योर कि मैथिली ठाकुर जीतेंगी या नहीं, बट लोग तो पागल हैं, लेकिन वो समझदार भी हैं। और अच्छा देखते हैं क्या होता है मैथिली ठाकुर का, उनका तो पता नहीं मेरे को। तीसरा हम बात करेंगे पवन सिंह के। पवन सिंह राइज एंड फॉल में तहलका मचाने वाले। वो कहते हैं कि हम 1 मिनट भी दिखेंगे तो पूरा टीआरपी अपने ऊपर ले लेंगे। फिर उन्होंने ऐसा किया भी, अच्छे अच्छे हिट सॉन्ग दिए, बॉलीवुड में एंट्री मारी, उसमें भी 1 नंबर का सॉन्ग दिया, चल रहा है नो डाउट। लेकिन ये पहले बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन जब इनकी बीजेपी पार्टी छूटी क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया कि वो निर्दलीय जीतेंगे। यानी सोचिए, जब वो इस तरीके का निर्णय ले रहे थे तो बेटर लग रहा था मेरे को। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब वो निर्दलीय चुनाव हार गए, उनका कॉन्फिडेंस जूतों के नीचे आ गया। जब जूतों के नीचे आ गया तो उन्होंने सोचा भैया ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे। और अभी इनका बहुत सारे वीडियो वायरल। असल में बात कर रहे थे पवन सिंह पर, तो जब उनको हाँ हम ये बात कर रहे थे कि उनके ऊपर ना जाने कितने एलिगेशन लग रहे हैं, वो किसी को वैसे टच कर देते हैं भरे स्टेज में। कितनी गलत बात है। आप पावर स्टार हैं, आपके पास पावर है, तो अपनी पावर का क्या मिस यूज करेंगे आप? नहीं ना। आप एक बार एकांत में पूछ लेते, अगर उनकी इच्छा होती तो जो करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन भरे मंच पर इट्स नॉट फेयर। उसके बाद पवन सिंह फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनका एक हाल ही में कंट्रोवर्सी हुआ इनकी वाइफ के साथ, और ये जान रहे हैं कि कानून इनके खिलाफ हो सकता है, तो ये सिर्फ कानून में ही मिल जाना चाहते हैं, जिससे कानून इनके साथ हो जाए और ये थोड़ा बच पाए। और इन्होंने एकदम ये निर्णय ले लिया कि ये चुनाव लड़ेंगे नहीं। इन्होंने ट्वीट कर दिया है, यानी एक्स पर जाकर के अपनी पोस्ट लिख दी है कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे भाई, जब चुनाव नहीं लड़ोगे तो बीजेपी इस समय क्यों ज्वाइन किया? तुम तो हार बहुत पहले गए थे ना, उस समय ज्वाइन कर लेते। नो, सब पॉलिटिक्स है दोस्त। तो पवन सिंह फिलहाल बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर अभी भी चर्चा का विषय है, लेकिन पवन सिंह ने कह दिया कि उनको टिकट नहीं चाहिए। जब उनको टिकट नहीं चाहिए तो बीजेपी क्या करेगी उनके साथ? बीजेपी ने रखा है उनको एज अ स्पोक्सपर्सन, यानी कि वो जा करके बीजेपी का प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारक है पवन सिंह बीजेपी की तरफ से। सोचिए, जनता का प्रचारक बनना था तो वो बीजेपी के प्रचारक बन गए। अद्भुत है यार ये देश, कमाल है कमाल। तो अगर पवन सिंह को टिकट भी मिले तो भी मत जिताना दोस्त। और पवन सिंह की एक भी बात पर भरोसा मत करना, एक भी। और सबसे और महत्वपूर्ण बात अब मैं करने जा रहा हूँ जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन जो इसके लीडर है, कर्ता धर्ता है, उन्होंने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। यानी कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे उनकी बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती है, बहुत सारी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि उनको डर है कि वो हार जाएंगे। और एक बार हार गए तो जितने भी विपक्ष वाले हैं उनके पास एक बयान आ जाएगा, एक टॉपिक मिल जाएगा, एक मुद्दा मिल जाएगा कि अरे भैया देख लिया हमने तुमको। तो शायद मुझे लगता है एक यही मेन इशू है। बाकी तो उनकी इच्छा जो भी हो या उनके जो प्लान्स हैं, वो बोले कुछ भी अलग बात है, लेकिन करेंगे क्या उससे कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं ज़्यादा। मतलब कि कैसे समझाऊं, मतलब मुझे तो यही लगता है कि उनको डर है भैया कि वो नहीं जीते। और इस बार जन स्वराज पार्टी की तरफ से लड़ने वाले का नाम क्या है पता है? रितेश पांडे। रितेश पांडे भी भोजपुरी सिंगर है। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। गाना बढ़िया है। गाना 18+ 1 नंबर सॉन्ग। देखो, गाने को लेकर के मेरे विचार ऐसे नहीं है कि ये वाला बनना चाहिए, ये वाला नहीं बनना चाहिए। गाने जब आप छोटे होते हो, गाने का कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है आपका? गाने का उद्देश्य सिर्फ ये कि आपको इंटरटेन किया जाए, और गाने का बाय और उद्देश्य भी हो सकते हैं कि आपको मोटिवेट करना है, भक्ति में लगाना है तो भजन कर लो, प्रार्थना करनी है, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद को मोटिवेशन के लिए, जनता को मोटिवेट करने के लिए। जैसे कभी गाना आया था, मोदी है तो मुमकिन है, यानी एक तरफ से जनता को मोटिवेट किया जा रहा है कि बीजेपी को वोट दें, है ना, तो इन्फ्लुएंस करने के लिए भी है। लेकिन मेन जो पर्पस है सॉन्ग का,
उसका पर्पस तो यही है कि आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो। हर एक मौके के लिए हमारे पास गाने हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, सोहर गाई जाती है। क्यों? क्योंकि खुशियां जताने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये जरूरी है। एक ये हो गया। दूसरा, और बच्चा बड़ा होता है, बर्थडे आता है, उसमें भी हम गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और जब वो छोटा रहता है इसी के आसपास, तब हम उसे पोएम सिखाते हैं। यानी कि अल्टीमेट वो भी सॉन्ग है, लेकिन उसका फॉर्म अलग है। फिर बच्चा और बड़ा होता है तो हम उसको अच्छी अच्छी कविताएं, लंबी लंबी कविताएं, रामधारी सिंह की कविताएं सुनाना चालू करते हैं। वो भी एक सॉन्ग है, लेकिन साथ में वो जिंगल सुनना चालू कर देता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जिंगल मतलब एडवर्टाइजमेंट हो गया, मतलब पोएम ही है, मतलब राइमिंग पोएम आने लगते हैं जिसमें म्यूजिकल भी आ जाता है। फिर धीरे धीरे और बच्चा बड़ा होता है, फिर वो सॉन्ग सुनना चालू करता है। ओ माय बाल गणेशा, ओ माय फ्रेंड गणेशा, कुछ इस टाइप के, जिसमें से उस एज ग्रुप को एंटरटेनमेंट किया जाए। फिर बच्चा और बड़ा होता है, फिर बच्चा सुनता है बॉलीवुड के गाने, प्यार मोहब्बत सब कुछ और दोस्ती। फिर बच्चा और बड़ा होता है, फिर वो सुनता है एडल्ट सॉन्ग। नो इशू, उसके पास अब समझदारी है, वो जानता है कि क्या सुन रहा है क्या नहीं। अब वैसे भी वो तितली तितली उड़ी बस पे चढ़ी, ये सुन करके तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा ना। 22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, 30 साल का लड़का, तो फिर उसके लिए न्यू सॉन्ग चाहिए। तो सॉन्ग इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस है, प्रोसेस पूरा। कोई इशू नहीं है इसमें। आप ये सॉन्ग बना रहे हो, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। वो छोटे बच्चे सुन ले रहे हैं, वो अलग बात है। पूरे परिवार के सामने नाच रहे हैं, वो अलग बात है। क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वाला सॉन्ग चलाना चाहिए या नहीं। उनको लग रहा है बन गया तो भैया सब चलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा 18+ सॉन्ग, तब शायद इतना करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो रितेश पांडे जैसे लोग भी जन स्वराज पार्टी की तरफ से टिकट पा करके चुनाव लड़ रहे हैं, और जो करता धरता है प्रशांत किशोर, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या बोलूं मैं। ये तो वही बात है कि नरेंद्र मोदी बोले कि मेरे नाम पे वोट दो और मैं ही चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोचो कौन देगा वोट। या आप बोलो कि ये काम करो, मैं जा रहा हूँ प्रचार करने, इनका नाम मेरा रहेगा लेकिन वोट इनको दो। काम भी मैं करूंगा लेकिन वोट इनको दो। गलत बात है। या फिर वो ऐसा चाहते कि अगर उनकी पार्टी जीत गई तो वो सीएम बन जाएंगे। सीएम बनने के लिए ऐसा नहीं कि आपको जीतना हारना पड़ता है, वो जिसको चुनेंगे मंत्रिपरिषद लोग, टॉप लेवल पे आप आके सीएम बन जाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जन स्वराज पार्टी की इतनी ज़्यादा लहर है। बट रियलिटी तो तभी पता चलेगी जब इलेक्शन आएंगे। देखते हैं, हू नोज क्या होता है इलेक्शन में। चलो फिर इसी के साथ ख़त्म करता हूँ मैं अपनी वाणी। बस ये कहना चाहूँगा बिहार के लोगों, बहुत सारा यार तुम लोगों ने कहीं भी, मतलब कोसी का मुद्दा तो आज तक सॉल्व नहीं कर पाया किसी ने। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, आदमी चाह ले तो क्या नहीं कर सकता। वो रामधारी सिंह दिनकर का था ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो फिर जोर लगाओ यार। जब तक इनको बोलोगे नहीं कि ये मेरे मुद्दे हैं, तब तक ये यही करते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम मार काट, छोटा जात बड़ा जात, आपस में लड़ते रहेंगे। आरजेडी बीजेपी कांग्रेस, इनका मुद्दा क्लियर रखो। आप बोलोगे भैया मेरे को गरीबी हटानी है, इस पे बात करो, सारी पार्टियां उस पर बात करेंगी। आप बोलो महंगाई पे बात करो, सारी पार्टियां महंगाई पे बात करेंगी। जैसे वो कुछ और बोलना लगे आप वहां से निकल जाओ, सुनो ही मत। आप सुनते हो इसके लिए वो बोलते हैं, आप सुनने के बाद बहस भी करते हो, डिबेट भी करते हो, उसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि वो लोग आपकी बात नहीं सुनते, और ये बहुत रियल बात है, मुझे ऐसा लगता है दोस्त। तो बिहार बढ़ेगा, एक ना एक दिन तो बढ़ेगा ही। चलो देखते हैं कब बढ़ेगा। बट भारत विकासशील देश है, ये मैं जब कक्षा 4-5 में था तब से पढ़ता चला आ रहा हूँ, और आज तक हमारा देश विकासशील है। उसी तरीके से बिहार पिछड़ा हुआ था और आज तक पिछड़ा हुआ है। आपके ऊपर है, बिहार को पिछड़ा हुआ ही रहने देना है या आगे ले जाना है। नेताओं की बस की बात नहीं है दोस्त, आपकी बस की बात है। चलो मरिए, जय हिंद।